हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार। कंपटीशन वाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग का इल्यूशन टारगेट सीरीज़ का ये 9वां वीडियो है और हम लोग हिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। और ये हम लोग का जो टारगेट है 100 डेज में इल्यूशन बुक को कंप्लीट करने का, तो उसका ये 9वां वीडियो है। और इससे पहले 8 टेस्ट हो चुका है जो कि आपको इसी चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने और आप लोग अगर होमवर्क सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग होमवर्क सीरीज़ में जुड़ सकते हैं, ताकि अगला जो टेस्ट होगा वो किस टॉपिक का होगा, ठीक है। तो आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आप लोग ग्रुप में ऐड हो करके वहाँ से आप लोग इस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कुल 60 प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न की संख्या जो है वो कुल 60 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784, 1815, 1825, 1830। तो ये आप लोग को पता होगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी और ये इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, ठीक है, विलियम जोन्स थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और अगर 1815 का बात करते हैं तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और 1825 का बात करते हैं तो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1830 में ये हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी, राधाकांत देव ने की थी, ठीक है। और वो ब्रह्म समाज के पैरेलल इन्होंने हिंदू सभा की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ABCD में आपका दिया हुआ है, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, वह राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ये 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और हेनरी विबियन रे जो किसकी स्थापना की थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी, जिसे कि हम लोग जवान आंदोलन भी कहते हैं, जवान बंगाल आंदोलन या युवा, इस तरह से करके, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो वह 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? 1843 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? केशव चंद्र सेन, हेनरी लुई विबियन डिरीजियो, आत्माराम पांडुरंग और ज्योतिबा फुले। तो ये आप लोगों को पता होगा कि युवा बंगाल आंदोलन तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी विबियन डिरीजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इससे हम लोग यंग बंगाल आंदोलन भी कहते हैं या जवान बंगाल आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ये आप लोग को पता होगा, केशव चंद्र सेन जो है यह केशव चंद्र सेन के सहयोग से महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए ठीक है नेक्स्ट प्रश्न। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है, कब की गई थी? 1839 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना किसने की थी? यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह यंग बंगाल आंदोलन था, मतलब हेनरी विबियन डिरीजियो यह यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे और रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न छठा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 72, 73, 75 और 85। तो बताइए। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह 1873 में की गई थी, ठीक है। 1873 में की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। और ये किसने किया था? तो वह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों सावित्री बाई फुले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
और अगर 1872 में बात करते हैं तो किसकी स्थापना हुई, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में। और 1875 में अगर बात करते हैं तो इस समय 3-4 संस्था की स्थापना हुई थी, जैसे कि आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इंडियन लीग हो गया। तो ये सब जो है 1875 में की गई थी, ठीक है। और 1885 में तो आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और लोकमान्य तिलक। तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 66, 75, 83, 97, 8 का बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी, अभी हम लोगों ने जस्ट ये डिस्कस भी किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ये स्वामी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और ये कब किया गया था, 1897 में किया गया था। और ये अपने गुरु से शिक्षा लेकर के उन्हीं के नाम पर इस सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा तो ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1906, 1913, 1915। तो देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानडे, पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये विश्व भारती की स्थापना जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग को पता ही होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। और 1905 में ये बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें कि 2 दल फूट हुआ था और 11 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, बी.डी. सावरकर, श्री वारिंद्र घोष, आगा खान तथा भाई नौरोजी। तो देखिए अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वह वारिंद्र घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह वारिंद्र घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले। यह पिछले टेस्ट में भी प्रश्न था और इसके स्थान पर भारत सेवक समाज की स्थापना भी दे सकता है, ठीक है। तो उसका भी क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये अब हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, 1885 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूलियो, ठीक है। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। और ये कब बने थे, 1896 में। इसी समय जन गण मन गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, भगत सिंह। तो देख लीजिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए। वाराणसी, कलकत्ता, राधानगर, पुणे। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वह राधानगर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने
1993 में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया, कहाँ लिया था? तो ये सभी को पता है कि यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बंग भंग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बंग भंग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में कब हुआ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में कब हुआ? ये हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था। तो ये कब? 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 6, 10, 15। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1906 में। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। तो ये 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खां, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो वह मृग शंकर या मूल शंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का बी। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे संबंधित था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है क्वेश्चन नंबर 25 का, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान से ये संबंधित था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान से ये संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न 26। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और उसके साथियों ने जो है वह लाहौर में बम कब फेंका था? 28, 29, 30, 31। ये कब फेंका था भगत सिंह? तो ये 1929 में। 1929 में भगत सिंह और उसके साथियों ने बम फेंका था। ठीक है, 1929 में बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह हरिजन सेवक महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न। तो आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये दरोगा वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अब हम लोग का फिजिक्स का प्रश्न स्टार्ट होता है। फिजिक्स का अपवर्तन के नियम में से कौन सा नियम स्नेल का नियम कहलाता है? ये ऑप्शन आपके सामने में है, आप लोग वीडियो रोक करके ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे 31 का ऑप्शन नंबर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल एवं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल, आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। तो ये बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न। ताप बढ़ने पर सामान्यतः किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसा प्रभावित होता है? ताप बढ़ने पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसा प्रभावित होता है? तो यह जो है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस स्थिति में होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस स्थिति में होती है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जब आपतन कोण 90 डिग्री होता है, जब प्रकाश द्रव से ठोस माध्यम में आता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ABCD में 35 का। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
हीरा अत्यधिक चमकता है क्योंकि 36 का बताइए क्या हो जाएगा। क्योंकि उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए हीरा अत्यधिक चमकता है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 36 का ए। नेक्स्ट प्रश्न, मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। देखिए मरीचिका बनने का क्या कारण हो सकता है 37 का? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मरीचिका बनने का क्या कारण हो सकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जितना भी संभावित प्रश्न है, सभी प्रश्न है इसमें दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से इसको कॉपी कलम लेकर के जो नहीं जानते तो उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रिज्म, लेंस, ऑप्टिकल फाइबर, दर्पण। तो कौन सा है 38 का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट प्रश्न, पानी के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आप लोगों को पता होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह तालाब की मछली ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसी के कारण पानी का सिक्का भी ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, पानी में रखी गई लकड़ी वो भी टेढ़ी दिखती है, ये सब अपवर्तन के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाशीय तंतु का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा प्रकाशीय तंतु का? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, संचार प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी, संचार प्रणाली में। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी उत्तल लेंस के सामने की वस्तु उसकी फोकल लंबाई से कम दूरी पर रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थिति में उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की तरह होगा? 42 का बताइए क्या हो जाएगा? जब उसे निर्वात में रखा जाए, जब पानी में डुबा दिया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर बी, जब इसे पानी में डुबा दिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, जब उसे अधिक अपवर्तन वाले द्रव में रखा जाए। चौथा, जब उस पर लाल रंग की किरण डाली जाए। तो बताइए 42 का क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब उसे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाए तो वह उत्तल लेंस का व्यवहार जो है वह अवतल लेंस की तरह करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 43, इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रकाशीय घटना शामिल है? इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रकाशीय घटना शामिल है? 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न 44, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल। ठीक है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कैसा होता है? तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वह साफ साफ दिखता है, द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वह धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है कि वह तुलना में अधिक धुंधला दिखाई पड़ता है, अधिक धुंधला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का व्यतिकरण का प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए। न्यूटन, थॉमस यंग, आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग। यह थॉमस यंग के द्वारा किया गया था। 46 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसी दोनों में से इसका आंसर है। तो ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? मानव नेत्र की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? मानव नेत्र की सबसे भारी परत को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रंग पूरक रंग नहीं है? कौन सा रंग पूरक रंग नहीं है? लाल और सियान, हरा मैजेंटा, नीला पीला, हरा लाल हरा। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लाल और हरा जो है पूरक रंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की घटना किस प्रकार के तरंगों में पाई जाती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, स्थायी, ध्वनि। 50 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, और प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष वाले की जो है वह केवल निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु से साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। 52,
दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है किस लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है वह उत्तल लेंस से किया जाता है, उत्तल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टि वैषम्य दोष के सुधार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? 53 का ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार लेंस का। ठीक है, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रंगीन टेलीविज़न में प्रयोग किए जाने वाले प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला जो है वह प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। लाल, हरा और नीला, नीला की जगह ब्लू भी दे सकते हैं। लाल, हरा, नीला जो है यह प्राथमिक रंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त 2 मुख्य लेंस कौन कौन से होते हैं? 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, केवल उत्तल लेंस, केवल उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के ध्रुवन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ध्रुवन केवल ध्वनि तरंगों में ही होता है, ध्रुवन केवल प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, ध्रुवन अनुदैर्ध्य तरंगों में भी हो सकता है, ध्रुवन और व्यतिकरण समान घटनाएं हैं। बताइए क्या आ जाएगा 56 का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के व्यतिकरण का एक उदाहरण क्या है? 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? साबुन के बुलबुले में रंगीन आकृति बनना, प्रकाश की सीधी रेखा में गति। तो ये व्यतिकरण का तो पहला ही है, साबुन के बुलबुले का रंगीन चमकना, रोड पर तेल का के गिरने पर वह रंगीन चमकता, ये सब व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, लेजर से उत्पन्न प्रकाश की कौन सी विशेषता होती है? 58 का ऑप्शन नंबर सी, यह एक वर्णी होता है। यह क्या है? एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक। यह लेजर से उत्पन्न प्रकाश की जो है विशेषता, यह एक वर्णी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म और परावर्तक। तो बताइए 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गैलीलियो दूरदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं गैलीलियो में? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल और अवतल लेंस दोनों। ठीक है, ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आपको ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।